झारखंड में 2024 के चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा का आज दिन है, क्योंकि झारखंड में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में हेमंत की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनकी मंत्री चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो चुनाव में परिणाम अपने पक्ष में नहीं लाती है तो फिर मंत्रिमंडल से उनकी कुर्सी ही नहीं जाएगी, बल्कि हेमंत की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर जो लगी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन ने बीजेपी और आजसू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस बार इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव की जब घोषणा हुई तो जेएमएम ने जगन्नाथ महतो की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया। उनको उम्मीदवार बनाने से पहले ही हेमंत सोरेन की जो सरकार है उन्होंने बेबी देवी को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बना दिया और उसी दिन यह तय हो गया था कि जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो वो जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आजसू है, जो लगातार उस सीट पर दावा करती रही है, चुनाव लड़ती रही है और दाव लगाती रही है, उसने भी अपने पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला लिया और अब सीधी जो टक्कर है वो आजसू और जेएमएम के उम्मीदवार के बीच बताई जा रही है। इस वक्त वहां वोटिंग शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाताओं की लंबी कतारें वो दिखने लगी थी। वो इलाका जिस डुमरी विधानसभा उपचुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं उसके कुछ इलाके जो हैं वो नक्सल प्रभावित हैं, वहां भी महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिख रही है। हमारे सहयोगी तेज प्रताप जुड़ेंगे और बताएंगे अब तक मतदान को लेकर क्या रेशियो है, वोटर किस तरीके से मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और क्या कुछ रुझान है। तेज, डुमरी उपचुनाव को लेकर किस तरीके के जो चुनाव के दौरान जो स्थितियां निकल के सामने आ रही है, तस्वीरें निकल के सामने, उसमें क्या कुछ अपडेट अब तक है आपके पास? देखिए गणेश, डुमरी में उपचुनाव हो रहा है और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद दिल्ली में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद जो है यह सीट खाली थी और चुनाव पिछले दिनों चुनाव आयोग ने इस पे चुनाव तक की तारीख का ऐलान किया था। इसके बाद आज मतदान हो रहा है और आज सुबह से ही महिला मतदाताओं की जो है वो तादाद बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है गणेश कि वहाँ महिला मतदाता, नक्सल प्रभावित इलाका है डुमरी विधानसभा क्षेत्र, बहुत ही कम वोटिंग होती है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हमेशा से ही यहाँ पे कम वोटिंग होती है। ऐसे में वहाँ महिला मतदाता जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे। और सबसे बड़ी बात है कि गणेश उम्मीदवार भी दोनों महिला है। अगर हम बात कर ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो झारखंड की जो शिक्षा मंत्री बेबी देवी हैं उनको वहां पे उम्मीदवार बनाया गया है जो हेमंत सोरेन की तरफ से। वहीं अगर हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए गठबंधन की तरफ से यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी उनके काफी करीबी मानी जाती हैं। आजसू की उम्मीदवार, हाँ आजसू की उम्मीदवार है, लेकिन उनके काफी करीबी मानी जाती है। तो ऐसे में जो इन दोनों उम्मीदवार है, दोनों महिला उम्मीदवार है और इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और सुबह से ही जो वहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और मतदान के बाद से ही महिला के जो है मतदाता वो लगातार जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है वो पोलिंग बूथ के बाद। और सुबह में ही सब हम बात कर लें कि तो सुबह में ही जो जेएमएम की प्रत्याशी हैं बेबी देवी, वो सबसे पहले अपने बूथ संख्या 347 पे गई और वहां जाके मतदान किया। और सुबह सुबह ही उन्होंने मतदान करते हुए कहा कि सुबह सुबह आप मतदान करने आइए, सुबह का मौसम ठंडा है, सुबह जो है मतदान केंद्रों पर भीड़ कम रहेगी और आप आराम से मतदान केंद्र पर आए, मतदान करें और फिर बाकी का कार्य निपटाएं। अगर हम तकरीबन 3 लाख वोटर हैं जी, 2,96,000 कुछ वहां मतदाता हैं और ये जो वोटर हैं आज तय करेंगे कि कौन सी महिला आज उनके सिरमौर बनेगी। और बाबूलाल मरांडी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनको जब बीजेपी ने ताज पहनाई तो ये पहला चुनाव है उनके लिए। जी बिल्कुल, हम बात कर लें जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की यह पहली परीक्षा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भले ही वहां पे बहुत कद्दावर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद काफी लंबे समय से भाजपा को जो है प्रदेश अध्यक्ष ढंग का या कह लें उचित प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा था। इसके बाद बाबूलाल मरांडी जो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं उस इलाके के और
झारखंड के उनको बनाया है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा है क्योंकि उनके नेतृत्व में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में उनको अगर वो जीत दिला पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। दूसरी तरफ इंडिया के लिए भी गणेश उतना ही बड़ा अग्नि परीक्षा होगा क्योंकि गठबंधन में एक साथ आने के बाद यह पहला कोई राज्य है जहां चुनाव हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि क्या वहां पे कितनी संख्या है तो वोटरों की, तो देखिए गणेश वहां डुमरी विधानसभा में 2,98,629 मतदाता है गणेश। वहीं पे अगर हम बात करें पुरुष मतदाता की तो 1,54,452 पुरुष मतदाता हैं। वहीं पे महज कुछ संख्या ही कम है महिला मतदाता गणेश, 1,44,174 महिला मतदाता। मतलब अगर पुरुष मतदाता हैं तो महिला मतदाता ऐसा नहीं कि बहुत लंबा रेशियो है, महिला मतदाता भी वहां बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि महिला मतदाता ही सब बार अधिक मतदान वहां की है। तो ये जो है बहुत बड़ा फैक्ट होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अगर चुनाव की बात करें तो बहुत कम महिला जो है बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेती है, लेकिन डुमरी में उल्टा होता है गणेश। यहाँ हमेशा से ही महिला मतदाता जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और चुनाव में मतदान करने जाती है। ऐसे यही वजह है कि उम्मीदवार भी जो है दोनों महिला उतारा गया गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो झारखंड के डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से जो ताजा अपडेट निकल के सामने आ रहा था वो हम आपको बता रहे थे। इस बार महिलाओं को तय करना है महिलाओं का भविष्य। 2 महिला मैदान में हैं और लाखों महिला वोटर तय करेंगी कि किसकी किस्मत के ऊपर जो है ताज सजा है सत्ता का, किसे मिलेगी कुर्सी। वो डुमरी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वो दोनों महिला मतदाताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि इन दोनों जो उम्मीदवार हैं इनके अलावा कई ऐसे भी उम्मीदवार इस बार चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दाव और सबकी निगाहें दोनों गठबंधन की जो प्रबल दावेदार हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर झारखंड के लोगों की नजर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के अग्नि परीक्षा पहली परीक्षा है तो दूसरे तरफ झारखंड के अंदर बाबूलाल मरांडी के लिए भी ये कांटों से बड़ा जिम्मेवारी है। लिहाजा यही वजह है कि हेमंत की प्रतिष्ठा एक तरफ जहां दाव पर लगी है वहीं बीजेपी और आजसू के लिए भी ये करो मरो वाली स्थिति है। देखना है कि सहानुभूति किन के साथ होती है। जगन्नाथ महतो को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में लगातार चुनाव जीतने के साथ वो लोगों के हर सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। क्या जगन्नाथ महतो को जो लोगों का सम्मान जो प्यार मिलता था वो अब उनकी पत्नी को मिलेगा या वो भरोसा जीत पाएंगी, ये तमाम बातें। दूसरी तरफ जो नया जो झारखंड के अंदर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं उनके साथ आजसू का जो गठबंधन है उस गठबंधन पर लोग कितना भरोसा करते हैं वो इस चुनाव में दिख जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।